हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गांव की प्रीति ब्लॉग्स में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो दोस्तों, आज मैं कोई काम का ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूं और मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूं, जो आप लोगों को बताना चाहती हूं। दोस्तों, ठंडी शाम हो चुकी है तो ठंडी लग रहा है। 4 बज गए हैं इस समय। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंडा भी लग रहा है। और मैंने स्वेटर वेटर नहीं पहना है। मैं साल भर लेकर यहाँ पे आई थी, जो वो भैंस है उसको सानी लगाने और गोबर वोबर हटाने। तो उस तरफ मेरी भैंस रहती हैं और ये पीछे की तरफ है। तो यहाँ पर मैं उपली उपली पाथती हूँ और भूसा भी यहीं पे रखे हैं, तो यहीं से ले जाकर खिलाती हूँ। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और दोस्तों, आज मैं क्या बातें करने वाली हूँ आप लोगों से, आप लोग फुल वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्या बातें करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आज मैं अपने ही बारे में बात करना चाहती हूँ। आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है और हमारा परिवार, मेरी फैमिली कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं, जो उत्तर प्रदेश ज़िला सोनभद्र में पड़ता है दोस्तों। और गांव का नाम तो आप लोग को बताएंगे, फिर भी आप लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश ज़िला सोनभद्र में इतना तो मैं बता रही हूँ। इसके बाद मैं आप कभी गांव के नाम बता दूँगी आप लोगों को भी। तो आप लोग ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो आप लोगों को पता हो गया कि मेरा नाम प्रीति सिंह है और मैं एक गांव से रहने वाली हूं। और जानते ही आप लोग कि गांव में बहुत सारे काम रहते हैं। गांव की औरतें ज़्यादातर तो ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बहुत कुछ आगे पीछे देखकर उनको करना पड़ता है। लेकिन मैं अपना हिम्मत बांध करके ब्लॉगिंग करती हूँ, वो भी चोरी चोरी में ब्लॉगिंग करती हूँ। सामने किसी के सामने मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। अभी यही सोचती हूँ कि कोई लोग देखेगा तो हमें क्या बोलेगा कि ये क्या कर रही है, ये पागल हो गई है, ये क्या हो गई है। और फिर बहुत लोग उल्टे सीधे लगेंगे बोलने, हमारे हस्बैंड जी को भी लगेंगे कुछ बोलने, तो वो हमारे पे भड़क जाएंगे कि क्या कर रही हो, ऐसे वैसे बहुत कुछ सोच समझ के दोस्तों वीडियो बनाना पड़ता है गांव के औरतों को। तो लेकिन मैं बना रही हूँ, मैं अपना हिम्मत जुटा करके मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों। आप लोगों की मुझे सपोर्ट रहेगी तो मैं ज़रूर एक दिन आगे हम भी अपने पैर पर खड़े होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से यही मेरी विनती है और मैं जहाँ भी गलत बोली हूँ माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ज़्यादातर तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अपनी परिवार और अपना घर गृहस्थी चलाने मैं चला सकती हूँ। इतना तक तो पढ़ी हूँ, मैं बीए तक की हूँ। इससे ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई, क्योंकि दोस्तों जब पढ़ने लिखने का उम्र समय होता है तो मायके में ही रहते हैं तो पढ़ लिख लेते हैं। और ससुराल वाले कोई कोई होता है कि जो पढ़ाता है, लेकिन सभी ससुराल वाले ऐसे नहीं होते हैं। तो हमारे ससुराल वाले भी वैसे नहीं है कि हमें पढ़ा सकें लिखा सकें। हम नहीं पढ़ पाए। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी तो बीए फर्स्ट ईयर था तभी हो गई। तो 2 साल तो कैसे कैसे पढ़े हम, वो तो हम ही जानते हैं कि हम कैसे पढ़े हैं। और इसके बाद मैं नहीं पढ़ पाई, तो इसीलिए मैं बीए तक ही की हूँ। इसके बाद हमारे 2 बच्चे हैं और हमारे बच्चे में बस 2 ही लड़के हैं और बेटी नहीं है मेरे। तो दोस्तों, हम हैं, हमारे हस्बैंड हैं, हमारे 2 बच्चे हैं और मेरा परिवार बहुत छोटा सा है इस समय। लेकिन फैमिली तो बहुत बड़ी है, लेकिन परिवार में बस 4 ही लोग हैं हम लोग। और फैमिली तो बहुत बड़ी है, सब अपना अपना, सब अपने अपने हो गए हैं। अब आजकल में कौन एक में रहते हैं, सभी लोग अलग अलग। जब शादी विवाह सबका हो जाता है, जब 3 भाई हैं हमारे हस्बैंड से, जब तीनों लोग का हो जाता है तो किसी में बनती नहीं है, तो सब अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए सब लोग अलग अलग फैमिली हो गई है और हमारे परिवार में बस 4 ही लोग हैं। तो हम लोग 4 लोग बहुत खुश रहते हैं। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट रहेगा दोस्तों, तो मैं भी आगे कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।